दोस्तों प्राइस एक्शन का ये हमारा 7 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, इसलिए आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेप स्टैंड डोजी, हैगिंग मैन, इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डिटेल्स में जानेंगे। अब सबसे पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के बनने के बाद कैंडल ओपन होते ही सेलर इसको नीचे लाते हैं, लेकिन नीचे से बायर्स एंट्री करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हुए इस कैंडल को ओपनिंग के पास क्लोजिंग दे देते हैं। इसका मतलब यह है कि इस जगह पर सेलर प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो चुके हैं और बायर्स सेलर्स पर हैवी पड़ रहे हैं, जिस कारण चार्ट के ऊपर एक लॉन्ग बिग के साथ ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जनरेट हो जाती है। इस कैंडल की बॉडी बिल्कुल नाक के बराबर होती है और इसकी लोअर बॉडी से बहुत ज्यादा लंबी होती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी लोअर लेवल से आने वाले रिजेक्शन को बताती है और इसका कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ये कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है। इस कैंडल की कभी कभी एक छोटी सी अपर बिग भी होती है। अब रियल मार्केट में इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों ये एक रियल मार्केट का चार्ट है। मार्केट ओपन होने के बाद लोअर लेवल पर रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट के ऊपर लॉन्ग बिग वाली कैंडल बनाती है, जिसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहते हैं, जो हमको एक प्रकार से बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। इसका ये मतलब है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस जगह पर बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। इस जगह पर सेलर्स फेल हो जाने से मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और प्राइस एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ इस जगह को ब्रेक देते हुए ऊपर चली जाती है। इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है, तब आप सपोर्ट से थोड़े नीचे स्टॉप लॉस लगाते हुए बाय ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास बनती है, तब मार्केट के रिवर्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलो दोस्तों अब हम ग्रेप स्टैंड डोजी कैंडल को समझते हैं। ये भी दोस्तों एक प्रकार से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। बायर्स एक स्ट्रॉन्ग बाय माइंडसेट के साथ प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, जिससे चार्ट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सी ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाती है। लेकिन हाई लेवल पर सेलर्स मार्केट में एंट्री मारते हैं और प्राइस को नीचे लाते हुए कैंडल को अपने ओपनिंग के पास क्लोजिंग दिला देते हैं, जिससे चार्ट के ऊपर एक लॉन्ग अपर बिग वाली इस तरह की कैंडल जनरेट होती है, जिसको हम ग्रेप स्टैंड डोजी कैंडल कहते हैं। इस कैंडल के अंदर कैंडल की बिग के मुकाबले कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है। इस जगह पर बायर्स की ताकत कम होने के कारण सेलर्स उन पर हैवी पड़ जाते हैं और कैंडल को ऊपर से नीचे ले आते हैं। ये वाली कैंडल एक प्रकार से बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देने का काम करती है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये रियल मार्केट का एक प्रकार का चार्ट है, जहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन नीचे सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ जाती है, लेकिन अपने दिन के हाई पर ब्रेक नहीं कर पाती और दिन के हाई पर रिजेक्शन लेते हुए चार्ट के ऊपर इस तरह से ग्रेप स्टैंड डोजी कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है। इस लोअर लेवल पर बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाय में कम प्रेशर होने के कारण अपने दिन के हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इसका ये मतलब है कि दिन का हाई इसके लिए एक प्रकार से रिजेक्शन का काम कर रहा है। अब कुछ देर के बाद मार्केट दिन के स्विंग लो को ब्रेक करते हुए बहुत तेजी से नीचे चली जाती है। चलो दोस्तों अब हम हैंगिंग मैन कैंडल्स के बारे में जानते हैं। हैंगिंग मैन भी एक प्रकार से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट एक प्रकार से जब बाय ट्रेंड में होता है और जब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, तब इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैंडल फिर से ऊपर आते हुए अपने ओपनिंग के पास क्लोजिंग दे देती है। इस जगह नीचे से बायर्स मार्केट के अंदर ताकतवर होते हैं, जो ऊपर के साइड मूव करते हैं और प्राइस को अप साइड मूव करते हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है, बस रेजिस्टेंस को देखते हुए सेलर्स जो होते हैं एंट्री लेना चालू करते हैं, जिससे कैंडल थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करती है, जिससे चार्ट के ऊपर हैंगिंग मैन कैंडल जनरेट होती है। इस जगह पर मार्केट अपना बाय
बाय ट्रेंड कंटिन्यू करने में फेल हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट नहीं होता है और सेलर्स धीरे धीरे सेलिंग चालू करते हैं, जिससे इसकी दूसरी वाली कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है, जिससे बायर्स को डर लगने लग जाता है और वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे ऊपर के लेवल पर सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे ही कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल के लो को ब्रेक देती है, वैसे ही मार्केट नीचे चली जाती है। इस जगह पर दोस्त हैंगिंग मैन कैंडल की हाई के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के थोड़े से ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हुए आप सेल में एंट्री प्लान कर सकते हो। अब दोस्तों मल्टीपल लॉन्ग बिग कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं, चलो इनको जानते हैं। जब मार्केट एक सेल ट्रेंड में होता है और प्राइस सपोर्ट के पास आते टाइम इस प्रकार की बहुत सारी लॉन्ग बिग कैंडल्स चार्ट के ऊपर जनरेट होती है, तब इसका मतलब होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो धीरे धीरे कमजोर हो चुका है। ऊपर से सेलर्स एक्टिव होकर सेलिंग करते हैं, जिससे मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है। लेकिन प्राइस जैसे ही सपोर्ट के पास पहुंचती है, वैसे ही रिजेक्शन बनने के कारण कैंडल्स में बड़ी बड़ी बिक्स बनना चालू हो जाती है। सेलर्स जो है कैंडल को और नीचे ले जाने में अब बार बार फेल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सेलिंग में प्रेशर इस सपोर्ट के पास धीरे धीरे कम हो चुका है, जिससे प्राइस सपोर्ट के पास एक रेंज में ट्रेड करती है। अब सेलर्स को कमजोर होते देखकर बायर्स मार्केट के अंदर एंट्री लेना चालू कर देते हैं और प्राइस इस जगह को ब्रेक करते हुए ऊपर चली जाती है। अब दोस्तों रियल चार्ट के ऊपर अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो तब यहाँ पर मार्केट नीचे से ओपन होते ही बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है। लेकिन 10 बजे के बाद मार्केट के अंदर कैंडल का साइज छोटा होना चालू कर देता है और कैंडल्स के अंदर नीचे लॉन्ग बिक्स बनना चालू हो जाती है। इसका ये मतलब है कि मार्केट के सेलर्स की ताकत अब कम हो रही है, जिससे प्राइस एक ही जगह ट्रेड करते हुए मार्केट में एक सपोर्ट जनरेट करती है। मार्केट के अंदर जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी वो अब कम हो चुकी है। अब दोस्तों जिन सेलर्स ने यहाँ ऊपर से सेलिंग करके बैठे हैं, उनके पुट प्रीमियम यहाँ पर तेजी से बढ़ गए होंगे, लेकिन मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट एरिया के पास आकर धीरे धीरे चलती है, जिसके कारण उनके पुट प्रीमियम कम होना चालू कर देते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट कम होते जाता है। अब जितने टाइम तक मार्केट एक रेंज के अंदर साइडवेज ट्रेड कर रहा है, उतनी ही ज्यादा देर तक सेलर्स बेचैन हो जाते हैं अपने प्रीमियम को कम होते देखकर। अब कुछ टाइम के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है, तब इस चीज को देखकर मार्केट में बायर बाइंग चालू करते हैं। अब बहुत टाइम तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने से सेलर्स के प्रॉफिट और ज्यादा कम होने लग जाते हैं। अब वो ट्रेड से एग्जिट लेना चालू करते हैं, जिससे बाइंग में प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट तभी सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों आप सभी इस प्रकार से मल्टीपल कैंडल को देखते हुए मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज को खोज कर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।